नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आज हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के सारे आयामों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ से यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये मिनी संविधान कहलाता है या लघु संविधान कहलाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो साथियों अब हम शुरुआत करते हैं कि जो संविधान संशोधन है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और आपको एक बात और बता दूं कि संविधान संशोधन तीन तरह से, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन तीन तरह से हो सकता है। एक तो साधारण संविधान संशोधन, एक विशेष संविधान संशोधन, एक होता है विशेष एवं आद्य राज्यों के बहुमत द्वारा। तो साथियों लेकिन अनुच्छेद 368 में केवल दो प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख है, वहाँ साधारण संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है। उसमें विशेष व आद्य राज्यों के संविधान संशोधन, इस बात का उल्लेख 368 में है। अब हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 की। साथियों ये संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह की जो समिति है इसकी सिफारिश पर किया गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो साथियों आपको ध्यान रखना है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया। तो साथियों ये 1976 में किया गया, यानी 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति है इसकी सिफारिश पर किया गया। और इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए या क्या संशोधन किया गया, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया या फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। साथियों केवल एक बार अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। और कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं सपा, यानी एसपीए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। फिर उसकी बात करते हैं आगे। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य, जो भाग 4 है मौलिक कर्तव्य, ये भी साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य या भाग 4 जोड़ा गया किस समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों ये समिति आपको ध्यान रखनी है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य या भाग 4 क जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना है भाग 4 क जोड़ा गया, ये ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसा भाग है या कौन से हैं जो मूल संविधान में नहीं थे, या इनका आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम या फिर स्वर्ण सिंह समिति, फिर आपको ध्यान रखना है 1976 में जोड़े गए। इसके साथ ही आपको भाग 4 क, ये भी ध्यान रखना, क मत भूल जाना, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए।
इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा जो संविधान का संशोधन किया जाता है उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। जो भी कैबिनेट बोलती थी वैसे के वैसे इस सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए इस अधिनियम द्वारा बाध्य कर दिया गया। साथियों, इन दोनों को और जो भी ज़्यादा बदलाव किए गए थे इनको वापस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में वापस उनको पुनः अपनी स्थिति में या पुनः उनको बदलाव कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे हम जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में डिस्कस करेंगे सारा कुछ आपको बताएंगे। इसके बाद और जो मुख्य बदलाव किया गया वो है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है और आपको सारे ये संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों पर अधिकरण की व्यवस्था की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है, या इसको हम बोलते हैं कैट, या जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या कैट, ये किस अनुच्छेद में और कब जोड़ा गया। साथियों, ये 323 क में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जोड़ा गया 323 क में। और 323 ख ये अनुच्छेद है, इसमें अन्य मामलों के लिए प्राधिकरण का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपको ध्यान रखना है। साथ ही किस भाग में, ये भाग भी पूछता है कि प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों पर अधिकरण की व्यवस्था के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया। भाग 14 क जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अनुच्छेद तो बहुत बार हर एग्जाम में पूछने को आपको देखने को मिला होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये पॉइंट भी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ये लाइन या फैक्ट के साथ आपको पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया। तो साथियों ये सही है, आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम द्वारा जो इनका कार्यकाल है लोकसभा और विधानसभा, इसका 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है वापस 5 वर्ष कब किया गया, वो किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो संसद एवं विधानमंडल में कोरम की व्यवस्था को समाप्त किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें संसद और विधानमंडल, इसमें कोरम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसको भी आगे लागू कब किया गया वापस, या बहाल कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। यानी जो भी अधिकतर बदलाव किए गए उनको वापस लागू 44वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया या वापस बहाल कर दिया गया था। तो ये संसद में कोरम की बात करते हैं दोस्तों। अभी कोरम जो भारतीय संविधान में है वो अनुच्छेद 100 में उल्लेखित है। और कोरम या गणपूर्ति ये क्या है, ये सदन का 1/10 भाग आवश्यक है। कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 भाग। और अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 100 में कोरम या फिर गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार पूछा जाता है और स्टेट एग्जाम में भी, यूपीएससी में बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि गणपूर्ति का उल्लेख है या कितनी गणपूर्ति, कोरम के लिए कितनी गणपूर्ति आवश्यक है। तो दोस्तों 1/10वां भाग या 10वां भाग गणपूर्ति, किसी भी सदन का 10वां भाग आवश्यक है। और इसे वापस बहाल कब किया गया, यहाँ इस 42वें में तो जो कोरम है इसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था और वापस 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। इसके साथ ही इस संविधान संशोधन में 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के अनुच्छेद पूछता है साथियों, यहाँ से आपको अनुच्छेद याद रखना है। एक तो नीति निर्देशक तत्व 3 जोड़े गए, कौन कौन से,
सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों ये निःशुल्क विधिक सहायता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और अनुच्छेद ये किस अनुच्छेद में जोड़े गए? तो अनुच्छेद 39 क, ये भी आपको ध्यान रखना है, 39 क में जोड़े गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो नीति निर्देशक जोड़ा गया वो है उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों की या कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, और वो अनुच्छेद है 42 क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किस अनुच्छेद में या किस संविधान संशोधन द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो दोस्तों 42, ये अनुच्छेद 42 क में और 42वें संविधान संशोधन 1976 में। साथ ही फिर पर्यावरण संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा हेतु, जो सुरक्षा या रक्षा हेतु अनुच्छेद जोड़ा गया 48 क। आपको ध्यान रखना है 48 क। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 नीति निर्देशक जोड़े गए। आपको इन तीनों के ये अनुच्छेद हैं, ये ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारा डाटा ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत से है और सारा ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के जो ये विषय दिए गए हैं कौन कौन से? शिक्षा, वन, वन्य जीव, पक्षी का यानी पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों को गठन और संगठन, ये इनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन एवं वन्य जीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा, वन और वन्य जीव इनका संरक्षण या नापतोल ये कौन सी सूची में है? तो साथियों ये समवर्ती सूची में है, और इनको समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद है अखिल भारतीय विधिक सेवा। ये भी ध्यान रखना है, अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही फिर भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा का प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और न्यायिक समीक्षा, रिट, न्याय क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इनकी शक्तियां कम की गई या शक्तियों में कटौती की गई। साथियों ये कटौती वापस बहाल 44वें संविधान संशोधन 1978 में वापस इन शक्तियों को वापस दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कटौतियां की गई है और उसमें वापस पुनः बहाल किया गया। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटों एवं राज्य विधानसभा की सीटों को निश्चित किया गया। यानी 1971 की जनगणना का आधार मानकर 2001 तक लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें इनको फिक्स कर दिया गया 2001 तक। ये इसका यानी फैक्ट्स या पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये पॉइंट भी जोड़ा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके क्रियान्वयन को जो न्यायालय है वो इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकता कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट पूछ सकता है। फिर है केंद्र को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। यानी यहाँ केंद्र की जो पावर है वो राज्यों में किसी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है वो एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक करने का प्रावधान कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।